नमस्कार। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि, जो कि एक शहर का लड़का था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह गांव में छुट्टियां बिताने आया था और उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई पता करके रहेगा। एक रात रवि ने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की योजना बनाई। उसके दोस्त डर गए और मना करने लगे, लेकिन रवि नहीं माना। आखिरकार अकेला ही टॉर्च लेकर वो हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। हवेली के पास पहुंचते ही रवि को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजे पर जाले लगे थे और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली थी। रवि ने दरवाजा धकेला और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसे ही कोई बच्चा किसी कोने में बैठकर चित्र बना रहा हो। जैसे ही रवि एक कमरे के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक औरत की धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया। आवाज एक कमरे से आ रही थी। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा कि कौन है यहाँ। जवाब में एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो। रवि ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया और वापस भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसने एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। सुबह जब गांव वालों ने रवि को ढूंढा तो वह हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। रवि ने कभी नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ रहस्य रहस्य ही रहने दीजिए। दोस्तों, ये कहानी बड़ी रोचक है। बस जरूरत है कमेंट और सब्सक्राइब करने की। धन्यवाद।